रवि, समीर और अंजलि बचपन के दोस्त थे। वे हमेशा रोमांच और डरावनी कहानियों के पीछे भागते थे। एक दिन उन्हें एक गांव में स्थित काली हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर तीनों ने तय किया कि वे खुद इस हवेली में एक रात बिताएंगे और सच का पता लगाएंगे। गांव पहुंचने पर लोगों ने उन्हें हवेली की कहानियां सुनाईं। एक बूढ़े ने कहा, हवेली में सिर्फ मौत का बसेरा है। जो वहां गया उसकी चीखें सुनी, लेकिन उसे कभी वापस आते नहीं देखा। लेकिन दोस्तों ने इसे बस डराने की कोशिश समझा और आगे बढ़ गए। रात के अंधेरे में तीनों ने टॉर्च की रोशनी में हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली तक जाने वाला रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में कई अजीब आवाज़ें और झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का मुख्य दरवाज़ा लोहे का था और उस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं जो ध्यान से देखने पर डरावनी शक्लों में बदलती नजर आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद उनके पीछे बंद हो गया। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। रवि ने टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तीनों एक बड़े कमरे में गए जहां फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। कमरे की दीवारों पर लटकी तस्वीरें घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक एक तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, भागो वरना तुम भी उनकी तरह हो जाओगे। अंजलि ने महसूस किया कि कमरे में उनकी परछाइयों के साथ कई और परछाइयां भी थीं। एक परछाई अचानक से अलग होकर उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक लंबे काले साए में बदल गई और हवा में लहराने लगी। समीर ने घबराकर उसकी ओर पानी की बोतल फेंकी, लेकिन वह साया हंसने लगा। तीनों छत पर जाकर छिपने की कोशिश करने लगे। छत पर पहुंचते ही उन्हें दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, एक साया तेजी से उनकी ओर भागा और उनके ठीक पास आकर गायब हो गया। छत के एक कोने में उन्हें एक पुराना ताबूत मिला। जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और एक बूढ़े आदमी की डरावनी चीख सुनाई दी, ये मेरी जगह है, बाहर जाओ। ताबूत के अंदर एक सड़ी हुई लाश थी जिसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक जमींदार की थी जिसने अपनी